सोचिए, क्या एक छोटा सा द्वीप महज 30 वर्ग किलोमीटर का पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख सकता है। आज हम एक ऐसी ही जगह की कहानी में उतर रहे हैं जो एक देश की तो लाइफलाइन है ही, पर साथ ही पूरी दुनिया के लिए एक हिडन प्रेशर पॉइंट भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस द्वीप का नाम है खर्ग, और जैसा कि ये स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस डॉसियर बता रहा है, ये जमीन का कोई मामूली टुकड़ा नहीं है। ये ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक क्रिटिकल हिस्सा है, एक टारगेट है और एक ऐसा प्रेशर पॉइंट जिस पर दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों की नजर रहती है। अब जरा इसका साइज देखिए, ये मैनहट्टन का सिर्फ 1/3 है, सिर्फ 1/3। लेकिन अगर यहाँ पर सप्लाई रुकती है ना, तो इसका असर न्यूयॉर्क से कहीं ज्यादा नई दिल्ली से लेकर बीजिंग तक महसूस किया जाएगा। मतलब छोटी सी जगह पर कितनी जबरदस्त जियोपॉलिटिकल पावर कॉन्सेंट्रेट हो रखी है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है? मतलब इस द्वीप में आखिर ऐसी क्या खास बात है जो इसे ईरान के लिए इतना इतना इररिप्लेसेबल बना देती है? जवाब इसके भूगोल में छिपा है। ये एक बहुत ही लॉजिकल सवाल है कि नहीं? ईरान की कोस्ट लाइन तो सैकड़ों किलोमीटर लंबी है, तो फिर उसकी पूरी इकोनॉमिक डेस्टिनी इस छोटे से द्वीप से क्यों बंधी हुई है? चलिए इसका जवाब देखते हैं। और जवाब है पानी की गहराई। देखिए, ईरान का ज्यादातर तट बहुत उथला है, मतलब शैलो है। वहां दुनिया के सबसे बड़े तेल के जहाज, जिन्हें सुपर टैंकर कहते हैं, आ ही नहीं सकते। लेकिन खर्ग के पास कुदरती तौर पर गहरे पानी के चैनल्स हैं। यही इसका यूनिक बैथीमेट्रिक एडवांटेज है, जो इसे वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स यानी वीएलसीज के लिए एक परफेक्ट पार्किंग स्पॉट बना देता है। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ गहरे पानी के बारे में नहीं है। खर्ग का इंफ्रास्ट्रक्चर, वाओ, वो अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक मास्टरपीस है। यहाँ तेल के टैंक ऊंचाई पर बने हैं, तो तेल ग्रेविटी के जोर से बिना किसी पंप के अपने आप टैंकरों में भर जाता है। मतलब अगर कोई किनेटिक स्ट्राइक हो या कोई साइबर अटैक और पूरे द्वीप की बिजली चली जाए, तो भी तेल का एक्सपोर्ट नहीं रुकेगा। ये एक इनक्रेडिबली रेजिलिएंट सिस्टम है। तो अब देखते हैं कि ये जियोग्राफिकल एडवांटेज प्योर इकोनॉमिक पावर में कैसे तब्दील होता है। अब जो आंकड़े सामने आएंगे वो सच में चौंकाने वाले हैं। ये बताते हैं कि खर्ग कैसे ईरानी हुकूमत की तिजोरी भरता है। ये देखिए, 94% ईरान का लगभग सारा का सारा तेल एक्सपोर्ट 94% सिर्फ और सिर्फ इसी एक द्वीप से होता है। ये ईरान की इकोनॉमिक जग्युलर वेन है, उसकी शहरग। स्ट्रेटेजिक भाषा में इसे कहते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। मतलब अगर ये एक कड़ी टूटी तो पूरी चेन बिखर जाएगी। और इस एक्सपोर्ट से कमाई कितनी होती है? एक अंदाजे के मुताबिक सालाना करीब $53 बिलियन। ये ईरान की कुल जीडीपी का लगभग 11% है। यही वो पैसा है जिससे सरकार चलती है, सेना को फंड मिलता है और फॉरेन पॉलिसी चलाई जाती है। और जरा इस इकोनॉमिक इंजन की स्पीड देखिए। हर रोज यहाँ से करीब करीब 1.5 मिलियन बैरल तेल दुनिया भर के लिए निकलता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये ग्लोबल एनर्जी मार्केट में बहने वाली एक विशाल नदी है जो हर रोज यहाँ से शुरू होती है। तो जाहिर सी बात है, जब कोई चीज़ इतनी ज़रूरी और एक ही जगह पर केंद्रित हो तो वो एक नेचुरल टारगेट बन जाती है। और ये कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं है। 80 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान इस द्वीप पर 200 से ज़्यादा बार हमला हुआ था। तो अब देखते हैं कि आज के ज़माने में वो कौन से तरीके हैं जिनसे इस क्रिटिकल नोड को ठप किया जा सकता है। ये मैट्रिक्स 3 बहुत ही खतरनाक व्हाट इफ सिनेरियो दिखाता है। पहला, एक सर्जिकल किनेटिक स्ट्राइक यानी मिसाइल या बॉम्ब से हमला। दूसरा, नेवल ब्लॉकेड मतलब नौसेना से घेराबंदी और समुद्री सुरंगें बिछाना। और तीसरा, आज के दौर का सबसे बड़ा हथियार, एक अदृश्य साइबर अटैक। और हर सिनेरियो के आगे देखिए, तेल की कीमतों में कितना भयानक उछाल आ सकता है। खतरा बिल्कुल साफ है। अब ये खतरे सिर्फ कागज पर नहीं हैं। अगर खर्ग में सच में कोई संकट आता है तो इसका असर सिर्फ फारस की खाड़ी में नहीं रहेगा, ये एक ग्लोबल सुनामी की तरह पूरी दुनिया में फैल जाएगा। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करेगा। सबसे पहले खर्ग का टर्मिनल बंद होगा, फिर चीन की टीपॉट रिफाइनरियां जो ईरानी तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, वो बाजार में बचे खुचे तेल के लिए टूट पड़ेंगी, जिससे कीमतें बढ़ेंगी। इसके बाद शिपिंग का इंश्योरेंस प्रीमियम आसमान छूने लगेगा और टैंकर उस इलाके में जाने से कतराएंगे। और आखिर में नतीजा होगा ग्लोबल इन्फ्लेशन, यानी दुनिया भर में महंगाई। चलिए अब बात करते हैं भारत की। इस पूरे संकट में भारत बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर है।
हमारी एनर्जी सिक्योरिटी सीधे सीधे होर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी है और खर्ग द्वीप उस पूरे सिस्टम का धड़कता हुआ दिल है। खर्ग संकट का असर सीधा हमारे आपके घर पर पड़ेगा। जरा सोचिए, रसोई गैस का सिलेंडर 4,000 से 5,000 रुपए का हो सकता है। किसानों को खाद मिलना बंद हो सकता है, जिसका सीधा असर हमारी फसलों पर पड़ेगा। और मैक्रो लेवल पर तेल की कीमत में हर $10 की बढ़ोतरी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाता घाटा और बढ़ा देगी। ये एक नेशनल सिक्योरिटी इशू है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स सामने आता है। अगर ये द्वीप इतना जरूरी है और इतना वनरेबल भी, तो इसे अब तक तबाह क्यों नहीं किया गया, जबकि इतिहास गवाह है कि इस पर सैकड़ों हमले हुए हैं? इसका जवाब इस बैलेंस ऑफ टेरर में छिपा है। इसे स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट भी कहते हैं। देखिए, खर्ग इसीलिए सुरक्षित नहीं है कि उसे कोई हरा नहीं सकता। वो इसीलिए सुरक्षित है क्योंकि उसे तबाह करने का मतलब होगा हर किसी के लिए तबाही, जिसमें हमला करने वाले देश के दोस्त भी शामिल होंगे। ये कोट इस पूरे जियोपॉलिटिकल लॉजिक को बहुत अच्छे से समझाता है। एक चालू खर्ग द्वीप जिसे ऑन या ऑफ किया जा सके, वो एक डिप्लोमैटिक टूल है। ये एक लीवर की तरह है जिसे दुनिया की बड़ी ताकतें खींचना या छोड़ना चाहती हैं, तोड़ना नहीं। एक तबाह हो चुका द्वीप किसी के काम का नहीं। तो आखिर में खर्ग द्वीप एक कांच के घर की तरह है। इसकी असली सुरक्षा इसकी मिसाइलें या रडार नहीं है। इसकी असली सुरक्षा इस भयानक सच्चाई में है कि ग्लोबल इकोनॉमी इसे तबाह होते हुए देखने का रिस्क नहीं उठा सकती। ये एक बहुत ही नाजुक लेकिन जरूरी बैलेंस है। तो फाइनल टेक अवे यही है, ज्योग्राफी इज डेस्टिनी। भूगोल ही नियति है। और 21वीं सदी में भी अरबों लोगों की किस्मत फारस की खाड़ी में मौजूद 30 वर्ग किलोमीटर की एक चट्टान से बंधी हुई है। ये एक ऐसी हकीकत है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी ये इंटरकनेक्टेड दुनिया असल में कितनी ज़्यादा फ्रेजाइल है।